नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र C एवं फोकस F के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनावे एवं प्रकृति को बतावे। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिएगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र C एवं फोकस F के बीच वस्तु का स्थान हो। अब फिगर बनाते हैं। फिगर जो बनाना है वो अवतल दर्पण बनाना है, इसलिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो आपको अवतल दर्पण पता है, वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक जो पृष्ठ होता है अंदर की तरफ दशा होता है और रंगा हुआ जो पृष्ठ होता है या कलई किया हुआ जो पृष्ठ होता है वह बाहर की तरफ निकला होता है, उसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। तो हम एक अवतल दर्पण बना लिए। फिर जो है दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचते हैं जिसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। यही प्रधान अक्ष जो देख रहे हैं वो दर्पण को जहां काटता है उसको हम पोल कहते हैं, पी से सूचित करते हैं, यही आपका ध्रुव होता है। किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप लेते हैं प्रकाल की सहायता से। पहला जो चाप होता है वो फोकस कहलाता है, जब से सूचित करते हैं। इतना ही दूरी पर एक और चाप लेते हैं उसी त्रिज्या से, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वस्तु को जो रखना है वो C और F के बीच रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखना है। तो वस्तु को जो है C और फोकस के बीच हम वस्तु को यहाँ रख देते हैं। यही वस्तु का नामकरण भी कर देते हैं, ये भी आपका वस्तु हो गया। अब इसका प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है उसी नियम का पालन करेंगे। आपको पता है प्रतिबिंब बनाने का नियम, वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी होती है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से दो किरणों को लेते हैं। पहले किरण जो लेते हैं यही प्रधान अक्ष जो देख रहे हैं इसी के समांतर लेते हैं। यही प्रधान अक्ष के समांतर हम पहली किरण को लेते हैं जो दर्पण से टकराने के बाद से फोकस से होकर के जाता है। तो इसको दर्पण से टकराने के बाद से फोकस से लेकर के जाएंगे या स्केल की सहायता से खींचेंगे, इंची की सहायता से। वस्तु के शीर्ष से जो दूसरी किरण को लेते हैं उसको वक्रता केंद्र से लेते हैं। यही दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से लेकर के जाएंगे और यही दूसरी किरण इस पहली किरण को जहां काटेगा वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का शीर्ष जो है B है, इसलिए इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ B' बन जाएगा। आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेंगे, जहां शीर्ष का प्रतिबिंब बना है उसी के ठीक सामने जो है आधार का प्रतिबिंब बन जाएगा और दोनों को हम मिला देंगे। तो इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब बन गया A' B'। आइए फिर एक बार देख लेते हैं प्रतिबिंब कैसे बनाए हैं। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनावे एवं प्रकृति को बतावे। आप हेडिंग दे दीजिएगा, वस्तु वक्रता केंद्र C एवं फोकस F के बीच हो। यह प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाना है, इसलिए हम सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है, रंगा हुआ या कलई किया हुआ पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। फिर दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचते हैं जिसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण को जहां काटता है उसको पोल कहते हैं। किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटेंगे फोकस, इतना ही दूरी पर एक और चाप काटेंगे वक्रता केंद्र, जिसको हम C कहते हैं। वस्तु को रखना है C और फोकस के बीच, C और F के बीच वस्तु को कहीं भी रख देंगे। वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से दर्पण पर दो किरणों को लेते हैं। पहली किरण प्रधान के समांतर लेते हैं जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण जो लेंगे वस्तु के शीर्ष से उसको वक्रता केंद्र से ले जाएंगे और यही दूसरी जो किरण है वो पहली किरण को जहां काटेगी वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। यही पहली किरण को जहां यह काटती है दूसरी किरण वहीं वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है। शीर्ष B है तो प्रतिबिंब B' बन जाता है। आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लिए हम, ठीक है, टकरा करके यहाँ जो है जहाँ शीर्ष का प्रतिबिंब बना है उसी के ठीक सामने आधार का प्रतिबिंब बनता है, दोनों को मिला देते हैं और इस तरह से आपका प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब बनाने के बाद से हम प्रकृति को लिखते हैं। प्रकृति में 5 चीजें लिखी जाती है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, काल्पनिक, सीधा बनता है, उल्टा, वस्तु से बड़ा की छोटा की बराबर, दर्पण के बाईं ओर की दाईं ओर और कहाँ बनता है। तो यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक रूप से किरणों के कटने पर बन रहा है, इसलिए इसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है, तो यह वास्तविक बना, उल्टा बना। वस्तु से देख रहे हैं यह प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है, दर्पण के देख रहे हैं बाईं ओर बनता है और कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो इस तरह से प्रकृति में आप 5 चीजें लिख दीजिएगा कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के बाईं ओर तथा अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो इस तरह से आप प्रकृति भी लिख लीजिएगा।
दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।